नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7। पुरानी बुक के हिसाब से 7 चैप्टर है, नई बुक के हिसाब से आपका 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृत परंपरा। इनका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंपॉर्टेंट वीडियो की बात किया जाए, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए, चाहे नॉर्मल जो नोट्स वाली वीडियो आती है, हर एक चीज़ की वीडियो आपको मिलती है। तो इस वजह से चैनल पर सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए, ताकि आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू की बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू हम लेंगे और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे एंड देन फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें को हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन ये है, दी लास्ट सफर चित्र बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? दी लास्ट सफर, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक मोनालिसा की जो फिर चित्र बनाया था और दूसरा है अपना दी लास्ट सफर। दी लास्ट सफर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये पेंटिंग आपको नजर आ रही है जो जस्ट ऊपर ही है मेरे। ठीक है, ये पेंटिंग, इस पेंटिंग को कौन बनाया था? तो इस पेंटिंग को बनाए थे लियोनार्डो द विंची। ठीक है, कई कई जगह पे विंसी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो लियोनार्डो द विंची। ठीक है, इस चीज को इन्होंने बनाया था। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापे खाने में क्या छापा गया था? जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ठीक है, तो 1455 में, तो सबसे पहले इन्होंने किस चीज को सबसे पहले छापा था? तो किसको छापा था? बाइबल की 150 प्रतियां इन्होंने छापा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ग वाला। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया? यानी कि मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन शुरू किया था कैथोलिक चर्च के विरुद्ध, उसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, इसके नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम मैं और आपको बता देता हूं, धर्म सुधार आंदोलन। तो कई जगह पे आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मार्टिन लूथर ने इस चीज को शुरुआत किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कॉपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की थी? यानी कि कॉपरनिकस ने ऐसी कौन सी खोज की थी और कौन से सत्य की घोषणा इन्होंने किया था? तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे पहले हमें यह पता था कि जो पृथ्वी है वो बीचों बीच है और बाकी जितने भी ग्रह है ना वो चक्कर काट रहे हैं सूर्य के। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे जो पोप वाले थे उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है बीचों बीच है, इसलिए बीचों बीच है, पृथ्वी इसलिए स्टेबल है क्योंकि हम सारे पापी हैं। ठीक है, इसी वजह से पृथ्वी रुकी हुई है। लेकिन आगे चल के कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, बल्कि सूर्य बीचों बीच है और हम जितने भी सारे ग्रह हैं हम सारे चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है, और हमें पता क्यों नहीं लगता पृथ्वी घूम रही है? इसलिए क्योंकि ये बहुत ही लंबा मतलब दूरी तय करती है, इस वजह से हमें पता नहीं लगता। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सूर्य है और इसके जस्ट बगल में पृथ्वी है और ऐसे चक्कर लगाएगी। अगर ऐसा होता, इतना नजदीक होता तो समझ में आते हैं। आप देखो सूर्य कितना दूर है ना, इतना बड़ा गोला है और हमें सुबह सुबह जब मॉर्निंग होता है तो उस टाइम पे सूर्य नजर आता है बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो ये दूर है तभी तो इसी वजह से। ठीक है, इसी वजह से हमें पता नहीं लगता है कि हम घूमते हैं, लेकिन रात दिन होता है, इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। समझ में आ गई बात? चौथा, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस जो था वो था कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। ठीक है, यानी कि कैथोलिक चर्च में जो सुधार करने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस का निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका निर्माण किया किसने था? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि जेसुइट कौन थे? तो जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के एक अनुयायी थे, है ना, एक फॉलोअर थे, और ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी ऑफ जीसस को मतलब चलाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगला बात करते हैं, भिक्षुक मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? यानी कि मार्टिन लूथर किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपका थोड़ा सा अब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, जो आपका थ्योरेटिकल होता है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप कहोगे भैया इसको डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे नोट्स आपको नजर आएंगे। आप उसको क्लिक करोगे और उसका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करोगे और वहां से डाउनलोड कर लोगे। अदरवाइज अगर आपको वहां से नहीं लेना तो आपको 7011912793 आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए और डायरेक्टली आप अपने नोट्स पाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और कई बार इन्हीं में से आपके वो वाले क्वेश्चन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेनेसा व्यक्ति या फिर रेनेसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेनेसा शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारा कुशल है, बहुत सारी योग्यताएं हैं, सारे कामों को बखूबी कर सकता है। ठीक है, और एक तरीके से समझिए वो बहुमुखी कार्य कर सकता है, उसी को हम रेनेसा व्यक्ति कहते हैं। तो ये लिखा है,
पुनर्जागरण पुरुष उसे कहा जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और है पुनर्जागरण, ठीक है। तो आप चाहे रेनेसां व्यक्ति कर लीजिए, चाहे आप पुनर्जागरण पुरुष कह लीजिए। लिखा है पुनर्जागरण पुरुष उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कौशल हो और जो लोगों को हितों के बारे में सोचता है, यानी कि दूसरे के फेवर में, दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचता है, उसी को हम रेनेसां व्यक्ति कहते हैं। आगे समझते हैं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। तो यथार्थवाद बेसिकली हम किसको कहते हैं, एक ऐसी चीजों को जो बहुत ही ज्यादा हमें आश्चर्यचकित कर दे, उसको हम यथार्थवाद करते हैं। जैसे देखिए, शारीरिक विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को एक नया रूप दे दिया जिसे यथार्थवाद कहा जाता है। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी से चलती आ रही है। यानी कि जिन चीज में रेखा गणित का प्रयोग होता है, भौतिक सौंदर्य का प्रयोग होता है, और उनके प्रयोग के द्वारा जो इतावली का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, नया डिजाइन देखने को मिला है, जिसको लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए, उसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं, दी पाइटा नामक कृति किसने और कहां बनाई। तो दी पाइटा नामक जो कृति है माइकल एंजेलो ने बनाई थी, और जो कि सेंट पीटर वेसिलिका में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, माइकल एंजेलो ने इस चीज को बनाया था और सेंट पीटर वेसिलिका में ये स्थित है, ठीक। आगे बात करते हैं न्यू टेस्टामेंट क्या है। तो न्यू टेस्टामेंट देखिए हम किसको कहते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जो जीवन है, चरित्र के बारे में लिखा गया है, धर्मोपदेश के बारे में लिखा गया है, प्रारंभिक अनुयायियों के बारे में इसमें लिखा गया है, जो उनके फॉलोअर्स वगैरह थे उनके सारे लोगों के बारे में लिखा गया है। आगे बात करते हैं, फेदेल ने मार्सिसा इसाबेले द इस्ती का वर्णन किस रूप में किया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फेदेले ने मार्सिसा इसाबेले द इस्ती के बारे में जो कि 1474 से लेकर 1539 तक रही थी, ठीक है, का वर्णन एक प्रभावशाली महिला के रूप में किया है। इन्होंने क्या काम किया था, अपनी पति की गैर मौजूदगी में, मतलब जो उनके पति थे वो कहीं चले गए थे, ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने पूरे राज्य पर शासन किया था, इस वजह से इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो मार्सिसा इसाबेले द इस्ती अपनी पति के गैर मौजूदगी में या फिर अनुपस्थिति में राज्य को जब उन्होंने चलाया, तो इसी को हम इन्हीं की वजह से हम जानते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जहां महिलाओं को दबा के रखा जाता था, किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उस टाइम पे ये वो स्त्री थी जिन्होंने अपने पति के गैर मौजूदगी में पूरे साम्राज्य को चलाया था, इसी वजह से इनको हम जानते हैं। आगे समझते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और क्यों हुई थी, ठीक है, और इसके क्या उद्देश्य थे। तो देखिए क्या लिखा है, ईसाई धर्म में विवाद के पश्चात प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए पादरी एग्रेसियास, ठीक है, एग्रेसियास लोएलो ने 1540 में स्पेन में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाए थे और इनका उद्देश्य था निर्धनों की सेवा करना तथा दूसरी संस्कृतियों के बारे में ज्ञान को और व्यापक बनाना। तो इनका क्या वो था कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हमें सेवा करनी है और साथ ही साथ दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना, यानी कि दूसरी संस्कृति का जो ज्ञान है उसमें अपनी जो वो है नॉलेज है उसको प्रसार करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब यहाँ से अब वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि 4-4 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है ना, क्या चीज लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए लिखा है कि मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता है। यानी कि ये मेन जो पॉइंट है ना, इन चीजों को अंडरलाइन करके रखना ताकि चीजें जब याद करोगे तो आसानी हो जाएगी। मानवतावादी विचार के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख, समृद्धि पर बल दिया जाता है। दूसरा, मानवतावाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मानव धर्म ईश्वर के लिए ही न होकर अपने लिए भी है, ठीक है। यानी कि इसमें एक बात कही गई है कि मानवतावाद में कि सारी चीजें धर्म और ईश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी चीजें हैं। मानव का अपना एक अलग विशेष महत्व है। मानव जीवन को सुधारने और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव सम्मान करना चाहिए और इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी रचनाएं भगवान ने कर रखी, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो सबसे रचना आती है वो इंसानों की होती है ना। मानवतावादियों द्वारा वाद विवाद पर जोर दिया गया, ठीक है। वाद विवाद मतलब एक तरीके से डिबेट पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अनुसार जिस प्रकार शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क की ताकतों को बढ़ाने के लिए वाद विवाद की आवश्यकता होती है। जैसे देखते हो ना, डिबेट होता है कई जगहों पे, है ना। डिबेट करने से क्या होता है, नए नए पॉइंट आते हैं, नई नई चीज़ें समझ में आती है। अगर हम डिबेट नहीं करेंगे तो हमारी नज़र से क्या चीज़ सही है बस हम इतना ही हो जाएगा। लेकिन डिबेट जब करने पे आएंगे तो एक ही चीज़ के दो पहलू निकलते हैं। सामने वाला अपोजिट में बोलता है, आप उसका पॉजिटिव में बोलते हो, तो नए नए पॉइंट निकलने को आता है। तो जिस प्रकार से शरीर के लिए व्यायाम जरूरी होता है, उसी के लिए मस्तिष्क के लिए जो अपना वाद विवाद है वो जरूरी होता है। इससे मस्तिष्क की ताकत बढ़ती है और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभिलक्षण यही है मानवतावादी के। आगे समझते हैं मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहर में क्यों हुआ। क्योंकि कई सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इटली में, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम सबसे पहले अनुभव वहीं पे कर पाते हैं। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो समझिए क्या लिखा है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इताली शहरों में होने के कई सारे कारण हैं। क्या कारण है, पहला, इन नगरों में
खुले विश्वविद्यालय थे जो कि विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे, यानी कि शहरों में जो नए नए विश्वविद्यालय खुले थे ये विधि शास्त्र के लिए, यानी कि यहाँ पे जो पढ़ाई करवाई जाती थी इसका एक केंद्र बन चुके थे। अच्छा, उनके शिक्षण कार्य में अंतर्निहित था कि धार्मिक शिक्षण के अलावा भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जिससे मानवतावाद का नाम दिया गया। यानी कि सिर्फ धार्मिक शिक्षण नहीं, यानी कि सिर्फ ईश्वर भगवान के बारे में नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ये नाम दिया गया था। देखिए आपने देखा है कि धार्मिक चीज अपनी एक अलग डायरेक्शन हो जाती है। आप देखो स्कूलों में क्या धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती है? नहीं, स्कूलों में वो चीज पढ़ाई जाती है जिससे मानव जीवन का कल्याण हो पाए, मानव जीवन जो चीजें कर पाए। ये धार्मिक जो चीजें है ये व्यक्ति का वो पॉइंट है जिसमें वो अपने वजूद को समझता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है ना, तो वो अपनी एक धार्मिक चीज में होते हैं। आप देखते हो कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं ताकि वो उनका उद्धार हो पाए। ठीक है, तो धार्मिक चीज एक अलग चीजें हैं। तो मानवतावादी जो विचारधारा है वो कहती है धार्मिक चीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से जो व्यक्ति है बहुत सारी चीज कर सकता है। ठीक है, और जो धार्मिक चीज है तो ये व्यक्ति का लास्ट स्टेज होता है जिस टाइम पे वो अपने आप को, अपने वजूद को समझता है और उसके बाद यहां से पृथ्वी से मुक्त होने की सोचता है। वो एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, आगे विधि शास्त्र की शिक्षा के कारण यहां होने वाला जो व्यापार वाणिज्य संबंध क्रियाकलाप हो गए थे, यानी कि विधि शास्त्र यानी कि कानूनों के बारे में वकालत की पढ़ाई होने लगी वहां पे। ठीक है, और इसकी वजह से जो व्यापार में काम में आता था, वाणिज्य में काम आने लगा था, इसके लिए नोटरी बनाए जाने लगे। आप देखते हो ना वो आप देखो बिजली दफ्तर में जाओगे तो वहां उसके सामने आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो नोटरी लिखते हैं ना। अच्छा, वकीलों की जरूरत होने लगी ताकि वह नियमों को लिखने, व्याख्या करने तथा समझौता तैयार करने का कार्य कर सके। यानी कि वकीलों का काम तो यही होता है ना। पुस्तकों के प्रकाशन के कारण इटली की मानवतावादी संस्कृति में बहुत ही तेजी से फैलावा है। यानी कि पुस्तक जैसे जैसे आने स्टार्ट हो गए उसकी वजह से यहाँ पे जो चीजें थी बहुत तेजी से बदलने लगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे समझ लेते हैं इटली के नगरों के पुनरुत्थान के क्या कारण है। पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से इसके डेवलपमेंट के क्या कारण रहे हैं। तो देखिए इटली के नगरों का पुनरुत्थान, यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो गया। यानी कि रोमन साम्राज्य, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, इसका जब पतन हुआ तो इटली के राजनीतिक और धार्मिक जो केंद्र थे इनका फिर विनाश भी शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। ठीक है, इस्लाम द्वारा एक साजिश सभ्यता का निर्माण किया गया। यानी कि वहाँ पे जो इस्लाम थे उन्होंने अपनी एक साजिश सभ्यता का यहाँ पे निर्माण कराया। अच्छा, रोम का पोप रोम में प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि रोम का जो पोप था वो रोम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि लेकिन यूरोप की राजनीति में कमजोर था। यानी कि ये रोम में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था बट यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पे ये कमजोर था। आगे पश्चिमी यूरोप में सामंती संबंधों के कारण एक नए रूप ले रहे थे और पूर्वी यूरोप में देखा जाए तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदलाव आ रहा था। यानी कि अगर यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो पश्चिमी जो यूरोप था वहाँ पर सामंती संबंध धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन जो पूर्वी यूरोप था ना, पश्चिमी में तो सामंती थे लेकिन पूर्वी यूरोप में जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था वो धीरे धीरे एक अपना रूप धारण कर रहा था। अच्छा, इस समय पश्चिमी यूरोप में इस्लाम भी बढ़ रहा था। यानी कि पश्चिमी यूरोप में सामंती संबंध में एक सुधार भी आ रहा था और साथ ही साथ वहाँ पे इस्लाम भी बढ़ रहा था। और फिर क्या हुआ, इटली कमजोर होने के कारण कई सारे हिस्सों में टूट गया और बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने के कारण इटली जो था बंदरगाह दोबारा से पुनर्जीवित हो गया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए इटली एक ऐसी जगह पे स्थित हो गया, मतलब एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पे व्यापार वगैरह बहुत ही अच्छे से होने लगा और इसी वजह से इटली का पुनरुत्थान हो पाया। ठीक है, तो ये चीजें थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हुए। मुद्रण प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, वही जो 1455 में जो जर्मनी के गुटनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था और उसके बाद उन्होंने पहली पत्रिकाएं छापी थी बाइबल की 150 पत्रिकाएं। उसके बाद क्या क्या सुधार देखने को मिला, तो इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, आज स्कूल में आपको कहा जाता है ये प्रोजेक्ट बना लेना है, आप क्या करते हो, घर आते हो, जो चीज़ लिखने वाला होता है वो आप लिख लेते हो, लेकिन जो चीज़ छापने वाला होता है, मतलब जैसे फोटो लगाने वाला हो गया, तो आप क्या करते हो, 2 रुपये दे के जाते हो और कहते हो भैया इस चीज़ का फोटो कॉपी निकाल दो। 2 मिनट लगता नहीं है, फोटो कॉपी निकल के आपको मिल जाता है, आप उसको काटते हो, लगा लेते हो। ऐसी चीज़ें होती हैं। आप बताइए अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती, फोटो कॉपी मशीन नहीं होती, तो क्या आप चित्रों को काट के लगा पाना आसान होता? नहीं होता। तो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। पहले जहाँ पे पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, लोग एक व्यक्ति पढ़ता था, 10 व्यक्ति बैठ के सुनते थे, वहीं पे अब इतनी पुस्तकें हो गई हैं कि व्यक्ति इंडिविजुअल घर में बैठ के रजाई के अंदर भी पढ़ सकता है ना। तो इस प्रकार की चीजें हो गई हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अकेले में बैठकर चीजों को पढ़ सकता है ना। तो मुद्रण के बहुत ज्यादा लाभ हुए थे और इन्हीं चीजों को समझने वाले हैं क्या क्या लाभ हुए। ठीक, देखिए क्या लिखा है, मुद्रण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप पुस्तकें अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी, पुस्तकों का क्रय होने लगा, मतलब लोग खरीदने लगे इसको। ठीक है, आगे अब विचार, मत तथा जानकारी बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगी। आज देखते हो व्यक्ति थोड़ा सा वो होता है, फिर उसके बाद अपना एक नोट छाप देता है, अपनी किताबें छाप देता है ताकि लोग पढ़ पाए, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी विचार, मत और जानकारी थी वो बहुत ही तेजी से फैल रही थी, क्योंकि
प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। आगे, अब एक मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों के पास आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। पाठक पुस्तकों को खरीदकर एकांत में आराम से पढ़ सकते थे और इससे लोगों के पढ़ने और रुचि में क्या हो जाती थी, वृद्धि होती थी। पुस्तकों के प्रकाशन के कारण ही इटली की मानवतावादी संस्कृति का बहुत ही तेजी से फैलाव हुआ। लोग अब क्या करने लगे, इसमें अपने मानवतावाद के बारे में जो भी चीजें उनको पता होती थी उन सारी चीजों को लिखते थे, उसको प्रिंट करवाया एंड देन पब्लिश करा दिया। इससे क्या होगा, लोगों को अपनी बातों को लोगों तक बहुत इजीली वो पहुंचा सकते थे। आज आप देखो अखबार, आज प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो क्या अखबार रोज हमें मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, खास करके महिलाओं के लिए क्वेश्चन बताया गया है, क्योंकि क्या उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता था, उनकी स्थिति कैसी थी समाज में, इसके बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो लिखा है, सार्वजनिक जीवन में अभिजात एवं संपन्न परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व था। कहा जाए तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू रखते थे वो पुरुष प्रधान उस टाइम पे चीजें होती थी, और पुरुष प्रधान में जो अभिजात थे, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर मानते थे, ठीक है, और जो संपन्न परिवार था उन्हीं का बहुत ज्यादा प्रभुत्व हुआ करता था। महिलाओं के दहेज को, ठीक है, महिलाओं के दहेज को अगर देखा जाए, ठीक है महिलाओं के दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था। जब शादी होती थी तो दहेज मिलता था, दहेज जब मिलता था तो उस टाइम पे उसके पैसे को पूरे कारोबार में लगा दिया जाता था। इससे क्या होता था, कारोबार बहुत तेजी से चलने लगता था, है ना। तो महिलाओं के दहेज को वे पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, परंतु महिलाओं को परामर्श में कारोबार में परामर्श आदि लेने का अधिकार नहीं था। उनका पैसा, दहेज का पैसा लेकर कारोबार में लगा सकते थे, लेकिन कारोबार में राय लेने की बात आई तो उनसे राय नहीं लिया जाता था। आगे, साधारणतः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में विवाह संबंध स्थापित करते थे। कई बार तो ऐसे भी संबंध देखे जाते थे, कारोबार में पैसा लगाना था, इस वजह से मुझे पता लगा कि हाँ इसके घर में ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो मैंने क्या किया, संबंध उसके घर में बनाया और उसके बाद दहेज में पैसा मिला और मैंने अपने कारोबार में लगा दिया। ऐसा भी चीज़ देखने को मिल जाता था। आगे, कई बार पर्याप्त दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। कई बार ऐसी भी स्थिति आती थी कि दहेज नहीं दे पाते थे तो उस टाइम पे विवाह हो ही नहीं पाता था, विवाह जब नहीं होता था तो उस टाइम पे भिक्षुणी बन जाना पड़ता था। ऐसी भी स्थितियां थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा कम थी, उनका उत्तरदायित्व घर परिवार तक सीमित था। व्यापारी परिवारों में महिलाएं दुकानों को चलाने में सहायता करती थी, ऐसे जगह जो कि व्यापारी की पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। उस स्थिति में अगर पति दूसरा काम कर रहा है तो वो व्यापार को संभाल लेती थी, ऐसा भी देखने को मिलता था। आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं व्यापार को भी संभालती थी और सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थी, ठीक है। ऐसा भी कई जगहों पे देखने को मिलता था, लेकिन ये सिर्फ व्यापारी परिवार में होता था, नॉर्मल घरों में नहीं होता था। आगे, कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे कुछ के नाम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वेनिस निवासी कसाद्रा फिदेले जो थी, इन्होंने लातिनी भाषा के विद्वान थी, और दूसरी जो लेडीज थी जिनका नाम था मांटुआ की मार्चिसा इसाबेले द इस्ती, ठीक है। और इनका चरित्र तो हमने पढ़ा है अभी कि इन्होंने अपने पति की गैर मौजूदगी में इन्होंने राज्य प्रशासन किया था, इस वजह से इनकी वैल्यू हो जाती है। तो दो लेडीजों के नाम आप यहाँ पे याद करना, वेनिस निवासी कसाद्रा फिदेले जो कि यूनानी तथा लातिनी भाषा की विद्वान थी, और दूसरा मांटुआ की मार्चिसा इसाबेले द इस्ती, ये अपने पति की गैर मौजूदगी में इन्होंने राज्य को चलाया था, ठीक है। तो ये चीजें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। मार्टिन लूथर कौन था और उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो देखिए क्या लिखा है, मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात था। अभी मैंने आपको बताया था प्रोटेस्टेंट या फिर धर्म सुधार आंदोलन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट नामक धर्मात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात था। वे जर्मन भिक्षु, धर्मशास्त्री, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे। उनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंट नामक सुधारात्मक आंदोलन आरंभ किया। उसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा को बदल ही दिया, ठीक है। और इसी को हम धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या क्या हुआ, सबसे पहले पादरियों का भोग विलास का जो जीवन था वो खत्म हो गया। देखिए क्या लिखा है, चर्च ने बहुत अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। पादरी लोग भोग विलास का जीवन बिताने लगे थे और इसके कारण बहुत से व्यक्ति ने घृणा उत्पन्न होने लगी, और यही बात धर्म सुधार आंदोलन के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। यानी कि इन्होंने इतना भोग विलास में अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी, इसी वजह से धर्म सुधार आंदोलन का एक मुख्य कारण बना, और इसी वजह से मार्टिन लूथर ने इस चीज को शुरुआत किया था। दूसरा क्या लिखा है, पादरियों के पदों को बेचना। तो चर्च के पादरियों का पद एक सम्माननीय पद होता था, लेकिन आगे चल के इनके पादरियों के पदों को बेचा जाने लगा था, और इसके परिणाम स्वरूप चर्च में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तीसरा है पाप स्वीकारो दस्तावेज। चर्च द्वारा
जारी किया गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। सच्चाई पता चलने पर लोग चर्च के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो चर्च है ना, चर्च वाले क्या करते थे, मतलब उस टाइम के जो चर्च वाले होते थे एक सर्टिफिकेट बनाया करते थे और उसमें ये बात लिखा होता था कि अगर आपने इतना सारा पाप कर लिया है और अगर आप चाहते हो इन पापों से मुक्ति पाना, जैसे आज की डेट में कहते हैं ना कि गंगा नहा लो पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको, ऐसे उस टाइम पे जो चर्च वाले थे वो क्या करते थे, अगर आपने पाप किया है, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद आप मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ऐसी चीजें थी, तो ये अंधविश्वास थी। आगे चल के चीजों में बहुत चेंजेस आई, लोगों को जब ज्ञान हुआ तो इस चीज को रोक दिया गया, है ना। तो यही लिखा है, चर्च द्वारा जारी किया एक दस्तावेज जो सभी पापों के धारकों को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। सच्चाई पता चलने पर लोग चर्च के विरुद्ध जोरदार विद्रोह करने लगे थे। अगला क्या है? पोप द्वारा कर वसूली। पोप जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करता था, शुल्क वसूल करता था और स्वयं ऐश्वर्य और आराम के जीवन व्यतीत करता था और इससे लोगों के चर्च के विरुद्ध क्या हो गए? विद्रोह करने लगे। और इसी वजह से मार्टिन लूथर ने ये सारा चीज किया और इन्होंने ऐसा किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन और है और इसके बाद इस चीज को ओवर करते हैं। एक नहीं दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? 14वीं तथा 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए बदलाव और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले है नगरों का वृद्धि हो जाना, दूसरा है नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। इसके साथ साथ राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्ता दे देती, यानी कि विशेष छूट दे देती। अमीर तथा अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करने लगे थे। मुद्रण यानी कि छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने के कारण जनता को ज्ञान होने लगा था, ज्ञान में वृद्धि हो गया था। वो आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी तथा रोमन सभ्यता से करने लगे थे, यानी कि जब इंसान पढ़ने लगा उस टाइम पे तो अपने आप को आधुनिक विश्व से तुलना करने लगा, है ना, यूनानी तथा रोमन सभ्यता से वो अपने आप को तुलना करने लगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म अपनी इच्छा से चुन सकता था और भूमध्य सागर विश्व का सबसे भूमध्य सागर, पहले ऐसा माना जाता था कि जो भूमध्य सागर है वो विश्व का केंद्र बिंदु है, ठीक है। और फिर आगे चल के ये बातें क्या हुई, ये गलत सिद्ध हो गई और लोग अब सौर मंडल को इसका एक तरीके से समझने लगे। पहले के इंसान भूमध्य सागर को विश्व का केंद्र बिंदु बताते थे, लेकिन आगे चल के जब बात गलत सिद्ध होती है तो उसके बाद इन्होंने अपने विचार को चेंज करके अब जो सौर मंडल है उसको अपना केंद्र बिंदु समझने लगे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से रोमन सभ्यता में परिवर्तन आए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ को देख लेते हैं और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें मैंने रखा है और इसके साथ साथ इस चैप्टर को ओवर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद और निम्नलिखित कारण। जैसा कि आपको पता है कई सारी चीज़ों में हमने चेंजेस देखने को मिला और साथ ही साथ पोप जो थे, पोप वालों ने बहुत सारा चीज़ किया था जिसकी वजह से वहाँ पे मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब इसी में क्या हुआ, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद हुआ। कुछ लोग ईसाई धर्म में जो पहले उनका मानना यह था कि जो ईसाई धर्म की जो चीज़ें हैं उसको हम नए सिरे से शुरू करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि उसी में सुधार कर लेना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ, पहले इस चीज़ का कारण समझिए। तो क्या हुआ, उत्तरी यूरोप में मानवतावादियों ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों को, धर्म का पालन करने का आह्वान किया, यानी कि धर्म का पालन करना है इस चीज़ के लिए इन्होंने आह्वान किया, यानी कि उस चीज़ को बताया। अनावश्यक जो कर्मकांड है उसको त्यागने को इन्होंने कहा। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता बनाया गया, यानी कि व्यक्ति है जो अपने आप से कोई भी कार्य कर सकता है, इसे किसी प्रकार का किसी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें कही गई। कहा गया कि उनसे अपना जीवन मुक्ति से चलाने का पूरी तरीके से अधिकार है। अच्छा, इंग्लैंड के टॉमस मोरे तथा हॉलैंड के इरेस्मस के अनुसार चर्च एक लालची और लूट खसोट संस्था बन चुका था उस टाइम पे, ठीक है। और पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई। पादरियों के अनुसार इस दस्तावेजों में लोगों ने धन देकर अपने पापों को छुटकारा पा सकते थे और यह लोगों से धन लेने का एक सरल तरीका बना रखे थे, लेकिन आगे चल के इस चीज़ को भी बंद कर दिया गया। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये जो चीज़ें हो रही थी, इन्हीं की वजह से क्या ईसाइयों में आपस में ही भेदभाव। जैसे देखो कोई भी धर्म कैसे खराब होता है, सभी लोगों की वजह से खराब नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने फायदे की वजह से सारी चीज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से धर्म खराब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हुई जिसके अंदर अब वाद विवाद होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर जाके निष्कर्ष निकला और कुछ परिणाम निकले। क्या परिणाम निकला तो इस चीज़ को भी देखने वाले हैं। तो अच्छा, उसी में पहले कारण में एक पॉइंट और समझ लीजिए। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से पता चला कि धन आदि लूटने वाली जो संस्थाएं हैं ये धर्म के क्या है, अनुकूल नहीं है, मतलब कोई धर्म के लिए सही नहीं है। अब इसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। क्या परिणाम निकलते हैं? पहला पॉइंट लिखा है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक जो चर्च थे उनके साथ जो संबंध थे उसको समाप्त कर लिया
और इंग्लैंड के शासक भी पोप से संबंध तोड़ लिया और इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। और कैथोलिक चर्च में कई सुधार हुए, जैसे कि पादरियों का सादा जीवन, निर्धनों की सेवा पर जोर दिया गया और स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना की छूट दे दी गई। और ये सारे परिणाम निकला जिसकी वजह से ईसाई धर्म में जो वाद विवाद हुआ था उसकी वजह से ये सारे परिणाम निकले थे। तो आपको ये पहले देख लेना है एंड देन इसको देख लेना है। वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिर्फ देखना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसको लिखना भी आपको पड़ेगा, चीज़ों को लिख कर थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अपने आप से चीज़ों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करोगे, सारी चीज़ें आपको बखूबी क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको नोट चाहिए तो आपको जैसा कि इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आपको बताया गया है 701191912793 पे आप मैसेज करके आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, एक साथ अगर लेते हैं आप सारे सब्जेक्टों का नोट्स तो आपको बेनिफिट और मिलेगा, और एक एक सब्जेक्ट का लोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाकी यही है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।